आमड़ा को अम्बाला, अमड़ा, आम्रातक, अमरा, आम्बा आदि के नाम से जाना जाता है। इसका अचार आपको आम से भी बेहतर लगेगा। मानसून के सीजन में ही अक्सर यह आता है, तो इस सीजन में या बिना धूप के भी रखा जा सकता है। वहीं अम्बाला और कटहल का मिक्स अचार एक अलग ही स्वाद और महक वाला होता है। आज हम और आप दोनों मिलकर बनाएंगे यह अचार और जो भी इसे खाएगा वह बहुत ही तारीफ करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं YouTube चैनल स्वाद रहेगा याद। दोस्तों, आज मैं अम्बाला का 2 तरह से बनाया हुआ अचार लेकर आई हूँ। मुझे विश्वास है कि यह दोनों अचार आपको बहुत पसंद आएंगे। मानसून का सीजन चल रहा है, ऐसे में हम बिना धूप के ही अचार को रखेंगे और यह सालों साल चलेगा भी। दोस्तों, हमने यहाँ पर लिया है करीब 1 किलो अम्बाला। इसको हम बीच से 2 टुकड़ों में लंबा काटकर पंखे के नीचे सूखने के लिए रख देंगे। करीब 4 घंटे पंखे के नीचे सुखा लेंगे। इधर हमने आधा किलो कटहल को काटकर बीज निकाल दिए हैं। तो दोस्तों, हमने कटहल को भगोने में बिना प्लेट ढके 5 मिनट उबालकर इसका पानी अच्छे से निचोड़ दिया और इसे भी पंखे के नीचे सूखने के लिए रख दिया है। अब हम करते हैं अचार के मसालों की तैयारी। गैस पर पैन रखकर सबसे पहले 1 बड़ा चम्मच सौंफ रोस्ट करेंगे। इसके बाद करीब 1.5 बड़े चम्मच जीरा, 2 बड़े चम्मच अजवाइन, 1 बड़ा चम्मच पीली सरसों, 1 टेबलस्पून राई, 1 बड़ा चम्मच मेथी रोस्ट करेंगे। इन्हें अलग अलग प्लेट में निकाल लें ताकि जल्दी ठंडे हो जाएं। इसके बाद इनको मिक्सी में डाल दें, साथ ही 2 भुनी मिर्च भी डाल दें। इससे मसालों का टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। अब हम इन मसालों का दरदरा मिक्सचर तैयार करेंगे। तो देखिए, मिक्सचर तैयार हो चुका है। यह इस तरह से होना चाहिए। अब हम गैस पर पैन रखेंगे और इसमें डाल देंगे सरसों का तेल। आप कोई भी एडिबल ऑयल ले सकते हैं। तेल गर्म हो जाए तो इसमें डाल दें उबालकर सुखाया गया कटहल। कटहल को चलाते हुए भूनते जाना है। दोस्तों, इसको तलना इसलिए ज़रूरी है कि इसको हमने उबाला तो पानी की मात्रा इसमें अधिक हो गई है। अब उबालना भी ज़रूरी था, नहीं तो यह आसानी से गलता नहीं। तो इसमें पानी खत्म करने के लिए तल रही हूँ। इसको बस इतना ही तलना है कि इसका पानी खत्म हो जाए। इधर हम काटे हुए अम्बालों में से आधे एक बर्तन में ले लेंगे। इसके ऊपर तले हुए कटहल को डाल देंगे। इसके बाद इसमें मिक्सी से पीसा गया आधा मसाला डालकर मिक्स करेंगे। दोस्तों, हमने साबुत धनिया को पहले ही रोस्ट कर लिया था, जिसका करीब 1 चम्मच पाउडर अब डाल देंगे। इसके बाद 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच हींग, काला और सफ़ेद नमक स्वादानुसार बराबर मात्रा में, और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसमें करीब 1 कप सरसों का तेल डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। यह तेल हमने धुआं आने तक गर्म करके पहले ही ठंडा कर लिया था। बरसात का मौसम है तो तेल को बिना गर्म किए अचार में नहीं डालना है। नाक, कान और गले के रोगों के लिए अम्बाला बहुत ही फायदेमंद होता है। पेट की समस्या से यह राहत दिलाता है। एसिडिटी की समस्या इसे खाने से दूर होती है। इसके अलावा त्वचा रोगों में यह फायदा करता है।
हड्डियों की मजबूती के लिए यह काफ़ी फायदेमंद होता है। वहीं कटहल में एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल गुण होते हैं। यह घाव भरने में मदद करता है, सूजन कम करता है, ब्लड शुगर कम करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। इसमें कैंसर से लड़ने की ताकत होती है। तो हमारा कटहल और अम्बाला का अचार बनकर तैयार हो चुका है। इसको एयर टाइट कंटेनर में भर दें। दोस्तों, अचार को अधिक लंबे समय तक चलाना है तो इसको बीच बीच में धूप दिखाते रहें। यदि धूप निकलने की संभावना कम हो तो अचार के कंटेनर में गर्म करके ठंडा किया हुआ तेल डाल दें और इसको इतना डालें कि अचार तेल में डूब जाए। फिर ये कभी भी खराब नहीं होगा। अब बनाते हैं आमरा या अम्बाला का अचार। यहाँ हमने बचे हुए आधे अम्बाले को बर्तन में लिया है। इसमें हमने बचे हुए आधे मसाले को डाल दिया है। इसमें 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, करीब 1 से 1.5 चम्मच हींग डाली है। काला नमक और सफ़ेद नमक स्वादानुसार डालेंगे। इसके बाद डालेंगे इसमें 1 कप सरसों का तेल। यह तेल भी गर्म करके ठंडा किया हुआ है। अब इसको मिक्स कर दें। दोस्तों, पहले बनाए हुए अचार से इस अचार में इतना अंतर है कि इसमें हमने हींग का प्रयोग अधिक किया है। अम्बाला के अचार में हींग का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार लगता है। दोस्तों, यह अचार अब बनकर रेडी है। इसको भी एयर टाइट कंटेनर में भर दें। तेल भी ऊपर से डालकर तेल में डुबो दें ताकि यह आपके कई साल के लिए खाने के लिए हो जाएगा। दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की 2 तरह के अचार की रेसिपी? हमें यहाँ कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नई नई रेसिपी की वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सकें। तो इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलती हूँ किसी धमाकेदार रेसिपी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।